जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी महाराज के चैनल पे, जहाँ पे संगत के द्वारा भेजे गए सत्संग सुनाए जाते हैं। संगत जी, सत्संग अच्छे लगे तो सत्संग को लाइक कीजिएगा, और अगर आप अपना कोई भी सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो लिखकर या रिकॉर्ड करके आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। आपके सत्संग जल्दी से जल्दी शेयर कर दिए जाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सत्संग है कुछ लिखित रूप में, कुछ रिकॉर्डेड फॉर्म में। तो चलिए सुनते हैं आंटी जी के सत्संग, जो आंटी जी ने हमें लिखकर भेजे हैं। आंटी जी लिखती हैं, जय श्री राम, जय सीताराम, जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने आज बहुत ब्लेसिंग करने वाला सत्संग सुनाया, ब्लेस करने वाला सत्संग सुनाया, उसके लिए शुक्राना शुक्राना गुरुजी। हर क्षण का, हर पल का, हर सांस का शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने मुझे कब सब कुछ दिया है, घर परिवार, गुरु, इन सब के लिए शुक्राना शुक्राना। गुरुपा, आप हमारे साथ हर कदम पर होते हैं। गुरुपा, आप परम पिता परमेश्वर हो, आप सब जानते हो, आप साक्षात शिवजी हो। हम इस लायक नहीं हैं कि आपसे कुछ शिकायतें करें, आपके हमारी पर अनंत कृपा है। हम भाग्यशाली हैं, आपने मुझे अपनी संगत में चुना। गुरु, मुझसे जो भी जाने अनजाने में गलती हुई हो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। मेरे परिवार के सभी सदस्यों को निरोगी काया ब्लेस करना। आप ही करोगे गुरुजी महाराज हमारे लिए जो अच्छा होगा। आप सबके सद्गुरु हैं, आपने जो भी हमारे लिए सोचा होगा वह अच्छा ही सोचा होगा। गुरुपा, आपकी ब्लेसिंग चाहिए सदा के लिए। बस आप हमारे आराध्य हैं, हमारे हमसे नाराज कभी मत होना। आपको, आपके बिना जीवन दुर्लभ हो जाएगा। गुरुपा, आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बेटे अंकल को सद्बुद्धि देना। बेटे अंकल को आप ही देखना गुरुपा, उसका हाथ थाम के रखना। बस गुरुपा, आप ही हमारे जीवन दाता हो। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं गलती के लिए माफ़ी मांगना चाहती हूँ। शुक्राना शुक्राना। मैं अपनी कुल देवी और पितरों से माफ़ी मांगती हूँ और उनके आशीर्वाद के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर संगत परिवार की रक्षा करें, ज्योति जी के परिवार को ब्लेस करें, उनको बरकत दे गुरुपा, संसार के हर जीवन का कल्याण करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आगे एक और आंटी जी का सत्संग है। आंटी जी लिखती हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। गुरुजी का मैसेज आया, आज तुम जल्दी से शुक्राना सत्संग शेयर कर दो, तुम्हारे बेटे का कष्ट मैंने काट दिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, मेरे मालिक। जय गुरुजी। गुरुजी, हे मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर, मेरे पिता परमेश्वर, आपका लख लख कोटि कोटि शुक्राना। मैं यहीं पे अपने सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आगे आंटी जी का दूसरा सत्संग है। आंटी जी लिखती हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का मैसेज आया कि तुमको पैसों की बहुत ज़रूरत थी ना, उनका इंतज़ाम हो गया है। जो तुमने खोया था वह दोगुना होकर मिलेगा। बस एक ही चाबी है, शुक्राना। इसे रोक मत, किसी ज़रूरतमंद तक पहुंचा, कल तक तुझे बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आगे गुरुजी कहते हैं, बेटा आज सोमवार है, तेरे लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ लेकर आया है। गुरुजी कहते हैं, मैं जानता हूँ तू थक गई है, मैं सब जानता हूँ, धैर्य रख। आज एक बार शुक्राना कर, तेरा समय बदलने वाला है। आज तेरे नाम सबसे ऊपर लिया गया है, अब उस दरबार में तेरा फैसला बदलने वाला है। शुक्राना कर, किसी ज़रूरतमंद तक पहुंचा दे, तेरा काम बन जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, लिखने में कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। जो आंटी जी सत्संग को शेयर करती हैं उनके पूरे परिवार को ब्लेस करें गुरुजी। शुक्राना। मैं यहीं पर सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, जय महादेव, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर हर महादेव। संगत जी, ये थे आंटी जी के सत्संग जो लिखित रूप में थे, आगे कुछ रिकॉर्डेड फॉर्म में है। तो चलिए सुनते हैं आंटी जी के सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
जय गुरु जी। संगत जी, मैं वंदना आप सभी के समक्ष गुरुपा के समक्ष संध्या वेले का शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। आज फिर मुझे एक प्यारा सा मौका मिला गुरुपा का शुक्राना सत्संग करने का। जैसे कि मैं हर सत्संग में कहती हूँ कि मैं शुक्राना सत्संग करने में लेट हो जाती हूँ। आज गुरुपा ने खुद मुझे एक दाद दी शुक्राना करने की, तो अनंतम कोटि शुक्राना गुरुपा जी, जो मुझे ये शुक्राना सत्संग करने का मौका दे रहे हैं। तो मैं आप सभी के समक्ष और गुरुपा के समक्ष अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरुपा का मंत्र जाप शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा का बहुत प्यारा मैसेज आता है मेरे पास। गुरुपा कहते, बेटी ये कड़ा प्रसाद तेरे लिए दिव्य ब्लेसिंग है, जो आज मैं स्वयं तुझे देने आया हूँ। तेरे जीवन में अब दुख की जगह खुशियों की मिठास घुल जाएगी और तू जल्दी से शुक्राना कर। इस सौगात को आगे ज़रूरतमंद तक, अपने संगत तक पहुंचा दे और तेरा कल्याण निश्चित होगा। तो शुक्राना गुरुपा जी, मैं ये ज़रूर करूँगी जिस जिस संगत तक ये जाए उस सबका भला हो, सबका कल्याण हो। मेरे द्वारा जो ये दिव्य प्रसाद गुरुपा की तरफ से आया है, सबके ज़िंदगी में मिठास हो, खुशियाँ भर जाएं, सारे दुख गुरुपा सबके हर लें। तो सबके लिए मैं दुआएं करती हूँ और शुक्राना करती हूँ गुरुपा जी, जो ये प्यारी सी ब्लेसिंग आपने हमको दी और संगत के लिए भेजी। अनंतम कोटि शुक्राना गुरुपा जी, अनंतम कोटि शुक्राना। गुरुपा के वैसे बहुत प्यारे प्यारे मैसेज आते हैं। अभी गुरुपा कहते हैं कि तेरे 7 नंबर 1 से लेकर 4 टाइम 7 तक की ब्लेसिंग तुझे ब्लेस की है, तो उस पल का भी शुक्राना करती हूँ। उससे तेरे सारी खुशियाँ तेरे जीवन का इंतज़ार कर रही है, तो उस पल का भी शुक्राना करती हूँ। और अनंतम कोटि शुक्राना, आज ये इतनी सारी जो ब्लेसिंग आप कृपा हम पर देते हैं, उस पल का शुक्राना कृपा। और भी एक मैसेज आता है मेरे घर को लेके, जो संगत जी मैं हर बार बताती हूँ, जो जॉइंट फैमिली में हूँ, तो हमारी प्रॉब्लम्स तो अभी चल ही रही है। और वैसे मेरी गुरुपा ने अरदास तो सुनी है जो घर को लेके है। और अभी बताना चाहूँगी कि मैं गुरुपा की एक प्यारा मैसेज है कि मेरी गृहस्थी में मैं अभी इस वक्त बहुत निराश चल रही हूँ और अपने जीवन में भी बहुत परेशानी से चल रही हूँ। जो सोचती हूँ उसका उल्टा घर में मेरे होता है, और मेरे मान सम्मान में भी मैं कोई कुछ भी नहीं है। मैं बहुत परेशानी से अपनी ज़िंदगी अपनी जॉइंट फैमिली में चल रही हूँ संगत जी। और वो लोग तो चाहते ही हैं संगत जी कि मैं टूट जाऊँ, बिखर जाऊँ, और अब मैं उनकी परवाह नहीं करती और उनके बारे में नहीं सोचती। मैं अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ, खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। तो वो देख कर वो बहुत जेलसी करती है, बहुत कुढ़ती है और बड़बड़ाती है संगत जी। और वो बहुत कोशिश करती है मुझसे लड़ने की। और अभी 2 दिन पहले उसने, मतलब कहना चाहिए संगत जी, कि बेमतलब को हमसे लड़ाई कराने के लिए झूठे-झूठे फैमिली में अफ़वाहें फैलाती है और मुझे बुरा बनाना चाहती है संगत जी। तो मैं बस गुरुपा का ध्यान करती हूँ, गुरुपा का मंत्र जाप करती हूँ, गुरुपा का नाम लेती रहती हूँ और मैं कुछ भी नहीं कहती हूँ। और वो मेरे पास आके मुझसे उल्टा-सीधा बोलती है संगत जी। तो गुरुपा ने बस ये मेरे से बोल के रखा है कि तू चुप रहा कर, तू कुछ मत बोलना, और उसे जो बोलना है बोलने दे, बाकी मैं देख लूँगा, मैं सँभाल लूँगा। तो बस मैं गुरुपा की बात मानती हूँ, गुरुपा की अ, गुरुपा के लिए ही मैं सब कुछ करती हूँ। जैसे गुरुपा कहते हैं मैं वैसे ही चलती हूँ संगत जी। और अपने मेरे बच्चे ने भी सारी बातें सुनी, तो वो कहता है मम्मा मैं पापा से बताऊँगा। मेरे पति अंकल वो जो रात में ऑर्डर पे गए थे, जब मॉर्निंग में आए तो मेरे बेटे ने मुझसे पहले ही बता दिया। तो मुझे भी ख़राब लगा कि वो अगर टेंशन करेंगे, अगर वो लड़ाई झगड़ा कुछ बोलेंगे तो फिर घर का वातावरण ख़राब होता है संगत जी। तो और गुरुपा की बात को हम रखते हैं कि गुरुपा को हम समझते हैं और गुरुपा की कोई भी बात को हम टालते नहीं हैं संगत जी। तो मैंने जब पति अंकल ने मेरे से पूछा, तो मैंने उनसे बोल दिया कि चलो कोई नहीं है, उन्हें उनके कर्म करने दो, उन्हें बोलने दीजिए, पर हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोलेंगे। नहीं तो वो तो चाहती है कि घर का माहौल ख़राब होए और हमें बुरा बनाया जाए। तो संगत जी,
गुरुपा हमेशा हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमारा साथ देते हैं, हमारी हिफाज़त करते हैं, हर पल हमारा अंग संग रहकर हमें बचाते हैं। तो उस पल का भी शुक्राना करते हैं कि चाहे वो बंदे कितना भी हमारा बुरा करना चाहें, कितना भी कर लें, पर वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। और हमारी खुशियों में विघ्न बाधाएँ करना चाहती है संगत जी। ये सच्चाई है। आज मैं खुश हूँ और अब उसकी कोई भी ब्लैक मैजिक का कोई भी काम नहीं चल रहा, तो उसे बहुत ख़राब लगता है कि आज मेरे मेरे कोई भी काम मतलब क्यों नहीं हो रहा, ये इसके ऊपर कोई असर क्यों नहीं हो रहा संगत जी। ये सोच कर वो बहुत चिढ़ती है और बहुत बुरा करती है संगत जी। तो अब गुरुपा ने तो कह दिया है कि तेरे तेरे ऊपर मेरा और माँ आदिशक्ति का साया है और चारों तरफ से घेरा है, तो तुझे किसी बात से डरने की ज़रूरत नहीं है। तू बिंदास होकर अपने कर्म कर और तू ऐश कर और तुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है उससे। और तुझे जो करना है तू कर। तुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा और जो बोलेगा वो उसे मैं देख लूँगा। तो शुक्राना संगत जी, शुक्राना करती हूँ गुरुपा का। गुरुपा ने जो मुझे इतनी हिम्मत, इतनी शक्ति दे रखी है, मेरे अंग संग सहाय रहते हैं, उस पल का शुक्राना करती हूँ। और जो इतनी प्यारी ब्लेसिंग जो मुझे देते हैं, हिम्मत देते हैं, इतना प्यार देते हैं, उस पल का शुक्राना करती हूँ। मैं बस गुरुपा के सहारे चल रही हूँ संगत जी। बस धीरे-धीरे मैं उस मुकाम तक जाना चाहती हूँ जहाँ गुरुपा मुझे अपने हाथों को पकड़कर मुझे उस मुकाम तक लेके जाएँगे। मैं वो पल का भी इंतज़ार करूँगी और गुरुपा बस मुझे अपना सहारा बनाए रखें, मेरी उँगली पकड़कर मुझे साथ दें, मेरे अंग संग सहाय रहें, मेरी रक्षा करें, मेरे पति अंकल की, मेरे बच्चों की, हमेशा अंग संग रहें। बस मैं यही चाहती हूँ, हम उनका कभी बुरा नहीं चाहते, हम उनसे कोई बात, कोई मतलब ही नहीं रखते संगत जी। जॉइंट फैमिली में फिर भी हमारा उनसे कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन वो तो चाहती है कि हाँ, हम लड़ाई झगड़ा करें, हम कुछ बोलें और घर का माहौल डिस्टर्ब हो। तो मैंने सब कुछ गुरुपा को सरेंडर किया हुआ है। गुरुपा जी, आप देख लीजिए, आप जो करेंगे अच्छा करेंगे, अच्छे से अच्छा करेंगे। तो अनंतम कोटि शुक्राना करती हूँ गुरुपा जी, जो इतने प्यारे-प्यारे मैसेज मुझे देकर ब्लेस करते हो। और अभी तो गुरुपा कहते हैं कि तू जल्दी शुक्राना कर, तेरी बहुत सारी ब्लेसिंग मुझे देनी है और तेरी ज़िंदगी के नए पन्ने अब पलटने वाले हैं, तेरी नई-नई खुशियाँ आने वाली हैं। और अभी तो मकान को लेके भी मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं संगत जी। और गुरुपा कहते हैं कि हर बार की तरह भी मुझे मकान का कि तुझे एक प्रॉपर्टी साइन करनी है जल्दी से। तुझे एक प्रॉपर्टी मिलने वाली है, उसे तू साइन करना। तो उस पल का भी शुक्राना करती हूँ। और मकान को लेके जो मैंने घर को लेके बोला था, उसको भी गुरुपा ने मेरी सुन ली है अर्ज़ी। अब वो जल्दी जब पूरी होगी तो उसके लिए मैं शुक्राना सत्संग ज़रूर करूँगी संगत जी। अनंतम कोटि शुक्राना, मेरे मेरे बच्चों की हर पल रक्षा करते हैं, मेरे पति अंकल की भी रक्षा करते हैं। और गुरुपा कहते हैं कि उन्हीं लोग ने तेरे पति अंकल का इतने सालों से तेरा बिजनेस बांध के रखा था, जिससे तुम लोग को इतनी प्रॉब्लम आई और तुम लोग की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। अब मैंने वो सब कुछ खोल दिया है। अब तेरे ऐश करने के दिन आएँगे, तेरी खुशियों के चार चाँद लगने वाले हैं। तेरी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी चारों तरफ से। तेरी ज़िंदगी में कभी कोई कमी नहीं होगी। तो शुक्राना करती हूँ गुरुपा जी, मेरे पति अंकल के लिए आपने और मेरे लिए जो इतनी खुशियाँ दी हैं, उस पल का शुक्राना करती हूँ। अनंतम कोटि शुक्राना, मेरे दोनों बच्चों को हमेशा अच्छे-अच्छे मैसेज देते हैं और मेरे को हमेशा ये बोलते हैं कि तू अपने बच्चों की फ़िक्र मत कर। तो अनंतम कोटि शुक्राना, एक पिता अपनी बेटी का इतना ख़्याल रखता है। अब मुझे अपनी दुनिया में सिर्फ़ मेरे गुरुपा हैं, यही मेरी दुनिया है, यही मेरा सब कुछ, यही मेरा परिवार है संगत जी। और आप जैसा मुझे संगत का परिवार मिला, उस पल का भी शुक्राना कर बच्चों को हमेशा अच्छे-अच्छे मैसेज देते हैं और मेरे को हमेशा ये बोलते हैं कि तू अपने बच्चों की फ़िक्र मत कर। तो अनंतम कोटि शुक्राना, एक पिता अपनी बेटी का इतना ख़्याल रखता है। अब मुझे अपनी दुनिया में सिर्फ़ मेरे गुरुपा हैं, यही मेरी दुनिया है, यही मेरा सब कुछ, यही मेरा परिवार है
संगत जी, और आप जैसा आप मुझे संगत का परिवार मिला, उस पल का भी शुक्राना करती हूँ गुरुपा ने। अब मैं गुरुपा से यही कहती हूँ, गुरुपा मुझे ऐसे रिश्ते नहीं चाहिए, ऐसे लोग नहीं चाहिए, बस चाहिए तो आपकी संगत चाहिए, आपका परिवार चाहिए। यही मेरी ज़िंदगी का सबसे प्यारा सपना है। मैं हमेशा इन्हीं को सँभाल के सँजो कर रखना चाहती हूँ और इन्हीं के साथ रहना चाहती हूँ। मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए जो नेगेटिविटी और खुश ना रहें फैमिली में, तो ऐसे लोग हमारे लिए क्या ही मतलब रखेंगे, क्या ही हमारा साथ देंगे। तो प्लीज़ गुरुपा जी कुछ ऐसा कीजिए कि हम इनसे दूर रहें और हमारी लाइफ में ये हमारे साथ इंटरफेयर ना करें। तो बस मैं आपसे गुरुपा से यही अरदास भी करती हूँ और जल्दी से जल्दी ये अरदास मेरी कबूल हो कि मैं अपने मंज़िल तक पहुँच पाऊँ और अपनी खुशियाँ अपने बच्चों, अपने पति अंकल के साथ अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सकूँ। अनंतम कोटि शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी। हर पल का शुक्राना गुरुपा जी, जो इतनी मेहर करते हैं, इतना प्यार देते हैं, हर पल इतनी प्यारे-प्यारे मैसेज देके हमें ब्लेस करते हैं, खुशियाँ देते हैं। हर पल का शुक्राना। इसी तरह जिस तरह से आपने मुझे इतनी सारी ब्लेस की, इतनी खुशियाँ दी, इस तरह मेरी संगत जितनी भी है, ये ज्योति आंटी के मैं चैनल में जो मैं अपना शुक्राना सत्संग देती हूँ, वो फट से चला जाता, तो उनका भी मैं शुक्राना करती हूँ और उनकी लाइफ में गुरुपा ढेर सारी खुशियाँ दें, उनके बच्चों में खुशियाँ भरें, उनके बच्चे स्वस्थ रहें और अच्छे से पढ़े लिखें और उनके जीवन की आंटी की जीवन की जितनी भी परेशानियाँ हैं, वो सब हर ले गुरुपा, और उन्हें हमेशा खुशियों से भर दें। उनके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हों। ज्योति आंटी जी, आपका शुक्राना करती हूँ, आपको जय गुरु जी बोलती हूँ। लव यू आपको। और संगत जी को भी ढेर सारी खुशियाँ। संगत जी, आप सबकी भी सारी परेशानी गुरुपा हर लें और सब पर अपनी मेहर करें, सब पर ब्लेस करें और शुक्राना करती हूँ, अनंतम कोटि शुक्राना। अब मैं मेरा शुक्राना सत्संग में अब मेरी शुक्राना सत्संग में कोई गलती होगी तो संगत जी और गुरुपा जी अब मुझे माफ़ कीजिएगा और मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा का मंत्र जाप करके रोकना चाहूँगी। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी और गुरुपा जी, आज मुझे ये मौका मिला आप सभी की मेहर से, तो उस पल का भी शुक्राना करती हूँ। गुरुपा ने मुझे मौका दिया, तो मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना। मैं जल्दी से जल्दी और शुक्राना सत्संग लेकर आ सकूँ और गुरुपा की बड़ाइयाँ कर सकूँ। जो गुरुपा इतनी मेहर करते, तो हर पल का शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, लव यू गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, लव यू गुरु जी। अनंतम कोटि शुक्राना, अनंतम कोटि, हर पल का, हर सांस का शुक्राना गुरुपा जी। जो हर एक सांस मेरी आती जाती है, उस पल का शुक्राना गुरुपा जी। मंदिर ले जाने का शुक्राना गुरुपा जी, इतनी ब्लेसिंग देने का शुक्राना। लव यू लव यू लव यू। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 कोटि शुक्राना। कोई भूल चूक हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी। गुरुपा जी, लव यू गुरुपा जी, शुक्राना गुरुपा जी। जय जय गुरु जी। मैं जल्दी से एक नया शुक्राना सत्संग लेकर आ सकूँ, तो शुक्राना गुरुपा जी, बेअंत कोटि शुक्राना। जय जय गुरु जी, लव यू गुरु जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुजी की आज्ञा से, गुरुजी की मर्ज़ी से। जो गुरुजी बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। मुझसे कोई सत्संग करने में भूल चूक हो जाए तो गुरुपा आप मुझे माफ़ करना, संगत जी आप भी मुझे माफ़ करना। ये मेरा पुराना सत्संग है, जैसा कि गुरुजी ने मुझे शुक्राना की सेवा दी है और मुझे जो भी सत्संग याद आते जा रहे हैं वो मैं शेयर कर रही हूँ। ये मेरा 2025 लास्ट दिसंबर का सत्संग है। मैं 29 दिसंबर को यहाँ से मतलब मेरे मायके जा रही थी। मेरे हस्बैंड ने यहाँ से मुझे शाम को 7 बजे बहुत अच्छे से बस में बिठाला संगत जी, और उनको छुट्टी नहीं मिल रही थी और मेरे देवर जी एक्सपायर हो गए थे, तो उनका हम कोई कार्यक्रम नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनकी अकाल मृत्यु हुई, तो उनकी हमको डेड बॉडी वगैरह नहीं मिली। पर गुरुपा ने हमें बताया था कि वो एक्सपायर हो गए हैं बेटा, और वो सबको दिख भी रहे थे, वो परेशान भी कर रहे थे हम लोगों को। तो मेरे हस्बैंड को छुट्टी नहीं मिल रही थी और मेरे हस्बैंड घर में सबसे बड़े हैं और मेरा एक बेटा है, बाकी एक देवर जी हैं छोटे, वो ये बीच वाले देवर जी थे जो एक्सपायर हो गए हैं। तो उनका कार्यक्रम करना था, तो मेरे बेटे का जाना ज़रूरी था। तो मेरे हस्बैंड को छुट्टी नहीं मिली, तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम चले जाओ। और उसी बीच मेरे भतीजे का बर्थडे था,
31 दिसंबर को। तो उन्होंने मुझे 29 दिसंबर को यहाँ से बस में बिठा दिया, मुझे बहुत अच्छे से बिठाया संगत जी। मैं यहाँ से निकली और मेरे हस्बैंड घर आए, मेरी बात हुई तो बहुत नॉर्मली थे। फिर संगत जी मैं मतलब यहाँ से गई तो मेरे उनको बस सूट नहीं होती, तो रास्ते में थोड़ी में थे, पर मैं ग्रुपा का मंत्र जाप करते करते जैसे तैसे मतलब भोपाल पहुँच गई। और संगत जी सुबह 5 बजे मतलब मैंने मेरे हस्बैंड को उठाया, तो वो बढ़िया उठे, उनकी मॉर्निंग शिफ्ट थी। तो मैं नाश्ता उनके लिए बना के तो नहीं, जो भी सूखा रहता वो सब तैयार करके रख के गई थी। मैंने कहीं सुबह बना नहीं पाते हैं तो ये लेके चले आएंगे। तो मैंने उठाया संगत जी, लेकिन पता नहीं संगत जी उनके ऊपर कौन सी नेगेटिविटी हावी हुई। सुबह वो हमसे बात किए तो बोले हाँ ठीक है मैं उठ गया हूँ और मैं नाश्ता भी पैक कर लिया और मैं ड्यूटी जाऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है अब ये उठ गए हैं, तो फिर मैं रख दी। फिर मैं जैसे मतलब मैं भोपाल पहुँची, बस से उतर गई और हमने अपनी दूसरी बस ली अपने घर जाने के लिए। और मेरे को यहाँ उनके ऑफिस से फ़ोन गया कि आपके हस्बैंड को चोट लग गई है और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई है, तो उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया। संगत जी मेरे तो होश उड़ गए। मैं इनका बोले आप जितना जल्दी हो सके वापस आइए। मैं मेरे दोनों बच्चों को लेकर अकेली गई थी संगत जी। उस टाइम सर्दी का मौसम था, कोहरा बहुत ज़्यादा था। तो संगत जी मैं 18 घंटे में तो यहाँ से भोपाल पहुँची थी और भोपाल से 2-2.5 घंटे मेरे घर का लगता। मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आया, मैं इधर की रही ना। मैंने कहा सर मैं अभी तो अपने घर पहुँची भी नहीं हूँ। तो बोले वो आप देख लीजिए आपको जैसा। फिर मैंने एक पॉकेट स्वरूप हमेशा मेरे हस्बैंड के पास रखती हूँ और एक हमेशा मेरे मोबाइल में रखती थी पहले, अभी गुरुपा जी ने निकलवा दिया मेरे मोबाइल से। तो संगत जी मैंने जैसे ही वो पॉकेट स्वरूप को देखा, मैंने कहा गुरु जी मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ है क्या नहीं, अब आप देख लीजिएगा इसको। फिर मैंने सब गुरुपा से प्रेयर करने लगी और फिर मैंने कहा मैं पहले तो घर पहुँच। फिर मैंने उनके सर से बात की, मैंने कहा सर पहले मैं घर पहुँचूँ, मेरे दोनों बच्चों को मैं सलामत मेरे मायके पहुँच जाऊँ और वहाँ पे जाके मैं सिचुएशन देखती क्या सिचुएशन बनती, नहीं तो फिर मैं मेरी बेटी को लेकर रिटर्न आती, बेटे को वहीं छोड़ दूँगी। फिर मैंने डॉक्टर को कॉल किया हॉस्पिटल में, मैं मतलब पहले से आना जाना रहता तो डॉक्टर का नंबर हाँ मेरे पास, तो मैंने उनको कॉल किया। मैंने कहा सर कैसी सिचुएशन है मेरे हस्बैंड की। तो बोले हाँ सिचुएशन तो थोड़ा क्रिटिकल थी, लेकिन उनको 2 टाँके आए हुए हैं नीचे, बाकी ऐसा कोई इशू नहीं है, वो स्टेबल हो गए हैं। तो मैंने कहा सर मेरा आना ज़रूरी है क्या। तो बोले नहीं अभी आप देख लीजिए, बाकी अभी वो प्रॉपर ठीक है। तो मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, मैंने गुरुजी का तुरंत शुक्राना किया। मैंने कहा गुरुपा प्लीज़ आप सब संभाल लेना। संगत जी फिर मैंने मेरा फेसबुक ओपन किया, मैंने देखा तो गुरुपा का मेरे को मैसेज मिला कि बेटा मैं आज तेरे घर गया था और तेरे घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी। और मेरे घर में ना संगत जी गुरुपा का मंत्र जाप प्रॉपरली चलता रहता है, पहले भी मैंने कई सत्संग में बताया। तो संगत जी जो मेरे हस्बैंड को मतलब कट लगा हुआ था घर में, संगत जी कट तो मतलब सिर्फ 2 टाँके आए थे उनको नीचे चिन्ह में, लेकिन संगत जी मेरा घर की स्थिति ऐसी बन गई थी जैसे यहाँ पे मर्डर हुआ है। मेरा मतलब बाथरूम में पूरा ब्लड, दोनों रूमों में पूरा ब्लड, पूरा गैलरी, पूरा दीवारें, पूरा किचन। अब संगत जी जब मैं मतलब यहाँ से मुझे वीडियो भेजी मेरे मकान मालिक ने और उनके ऑफिस से जो भी लोग यहाँ पे सर्चिंग के लिए आए थे उन लोगों ने, तो मेरे तो देख के होश उड़ गया। लेकिन मैंने उस चीज़ को इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि पहले टेंशन मेरे हस्बैंड की थी कि वो सेफली हैं कि नहीं। वो मैंने कहा फिर मकान मालिक ने बोला भी, मैंने कहा मैं अंकल आपसे बाद में बात करूँगी, पहले मैं वहाँ पर देख लूँ क्या सिचुएशन बनती है। तो मैंने ये सारी चीज़ अपने गुरुपा के ऊपर छोड़ दी। मैंने कहा गुरुपा प्लीज़ आप सब संभाल लेना जब तक मैं वहाँ नहीं पहुँचती। और गुरुपा जैसे कि हमेशा मेरी अरदास सुन लेते हैं, उस टाइम भी उन्होंने मेरी अरदास सुनी और मेरी बहुत मदद की। संगत जी मदद क्या, गुरुपा का मेहर है जो मेरे ऊपर प्रॉपरली बनी हुई है जब से गुरुपा ने मेरा हाथ थामा हुआ है। तो संगत जी फिर मेरे हस्बैंड काफ़ी बेटर हुए और उसी टाइम संगत जी अमावस्या थी। जैसा कि मैंने कई सत्संग में पहले बताया कि हमारे यहाँ जो भी नेगेटिविटी हावी होती है वो अमावस्या पूर्णिमा पे होती है। तो संगत जी उसके सेकंड दिन अमावस्या थी। तो उस दिन हमारे हस्बैंड से मैंने बहुत अच्छे से बात की रात को 10:30 बजे तक। एंड 31 मतलब 30 तारीख को मैं वहाँ पहुँची, 29 को निकली थी। तो 31 को मतलब वो एडमिट 31 को तक भी वो बेटर थे। 31 के नाइट में भी मैंने उनसे बहुत अच्छे से बात की संगत जी, वो काफ़ी बेटर हो गए थे। बोले मैं हाँ ठीक हूँ, तो मैं आने की ज़रूरत नहीं। लेकिन यहाँ ऑफिस से फ़ोन गया है कि जब तक आप नहीं आएंगे मैम, जब तक हम इनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं दिलवाएंगे, आप आएंगे यहाँ पर आएंगे जब ही इनको डिस्चार्ज किया जाएगा।
और संगत जी उस टाइम मेरी बेटी की थोड़ी तबीयत ख़राब हुई थी, क्योंकि वो छोटी थी उस टाइम, 6 मंथ्स की थी वो। 6 मंथ्स की भी नहीं थी संगत जी, और भी छोटी थी, मुझे सडनली याद नहीं है। हाँ, लगभग 5 मंथ्स की रही होगी। तो उसकी तबीयत ख़राब, मैंने कहा अब फिर 18 घंटे का सफ़र मैं करके आई हूँ, फिर से वापस उस बच्ची को लेके जाना, तो मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने कहा फिर भी मैं देखती हूँ। मैंने मेरे ससुराल बात की, तो मैंने ससुर जी से कहा, मैंने पापा जी आप चले जाइए, पर वो बोलने लगे कि हाँ देखते हैं बेटा, पर उन्होंने इतना उस चीज़ को माइंड नहीं किया। फिर मेरे को कुछ समझ में नहीं, मुझे तो आना ही था संगत जी, फिर मुझे आना था, तो मेरे को समझ, फिर उसी दिन मेरे हस्बैंड के साथ एक एक्सीडेंट हुआ संगत जी। संगत जी मुझे माफ़ करना है, बाहर डॉगी भौंक रहे हैं और अंदर मेरी बेटी सो रही, तो वहाँ कूलर चल रहा है, तो वहाँ और भी डिस्टर्ब, तो इस चीज़ को इग्नोर करिएगा, उस चीज़ पर ध्यान ना दीजिएगा। तो संगत जी फिर मेरे हस्बैंड के उसी दिन एक कोई नेगेटिविटी हावी हुई, जो कि मेरे हस्बैंड को मतलब कुछ लोग दिखते हैं जो रूप बदलते, तो उसमें 2 फीमेल्स रहती हैं और 3 मेल्स रहते हैं। तो उस टाइम संगत जी वो ना सरदार का रूप लेके उनके सामने आए, जैसा वो बता रहे हैं कि वो फीमेल्स दोनों रूप बदल रही थी, और वो सरदार भी थे, वो उनको कहीं बुला रहे थे, और उन्होंने मतलब उनको मतलब ऐसा कर दिया संगत जी, कौन सी नेगेटिविटी हावी थी कि उनको मतलब ऐसा अयोध्या लेके गए, तो उनको बोला कि मैं राम राज का तुमको राजा बना रहा हूँ, तो तुम वहाँ पे, और उसमें मतलब फिर मेरा रूप भी रख लिया कि मैं भी उनके साथ हूँ, मेरा बेटा भी उनके साथ है, उनका भाई भी उनके साथ है, और मेरा भाई भी उनके साथ, मतलब मेरे अपनों के ही रूप रख लिया। बहुत सारे लोग थे जिन्होंने, तो हमारी फैमिली के रूप बदल बदल के रख रहे थे, तो उनको लग रहा था मेरे हस्बैंड को सभी लोग मेरे घर के साथ में हैं, उनको बहुत सारे मंत्र बोले गए हैं। और सेकंड दिन संगत जी ये हुआ, मैम रात का एक्सीडेंट था संगत जी, और उसी दिन रात को इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी हावी हो गई, हस्बैंड हॉस्पिटल में एडमिट थे, उन्होंने बाहर निकले और वो हॉस्पिटल का मतलब चैम्बर वगैरह तोड़ दिया, वहाँ पे जो हाई वोल्टेज वाले वायर वगैरह थे वो खींच दिए, तो वो हॉस्पिटल में सभी लोग डर गए संगत जी। फिर उस टाइम तो मेरे को किसी ने कुछ नहीं बताया, सुबह फिर मैंने कॉल किया, तो वहाँ से पता चला मुझे कि मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए, ये कि मतलब वो अपने पूरा आपा खो चुके थे प्रॉपरली, मतलब ये कह सकते पर मेंटली डिस्टर्ब हो गए। फिर मैंने डॉक्टर सर से बात की, तो वो कहने लगे कि ये अल्कोहल डिपेंडेंस है, तो अल्कोहल नहीं ले रहे हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। पर संगत जी साइड इफ़ेक्ट्स तो इतने नहीं होते हैं, मैं भी जानती हूँ, मैं भी हॉस्पिटल लाइन से हूँ, लेकिन उनका कहना भी उनके हिसाब से ठीक था, लेकिन जो नेगेटिविटी थी जो हमें पता है वो मैं जानती हूँ, तो वही हावी हो गई थी। तो संगत जी फिर ना वो मतलब कुछ भी मंत्र बोले जा रहे हैं, अपने आप में ध्यान लगा रहे हैं, वो बोल रहे हैं कोई चीज़ उनके पास आ रही है, इनको हटाओ, उनको छोटे छोटे बाल दिख रहे थे, कीड़े मकोड़े दिख रहे थे, बोले ये मेरे ऊपर आ रहे हैं, इनको भगाओ। तो संगत जी यही सिचुएशन मेरे देवर की थी जो एक्सपायर हो गया है, उनको भी इस तरीके से ही डिस्टर्ब किया गया था, वो भी कभी भी कुछ भी बोलते थे। तो मैंने मेरे हस्बैंड से बात की, तुमसे मतलब सिर्फ मुझे मतलब वो प्रॉपरली अपना क्या बोलना चाहिए मेमोरी लॉस में चले गए थे, उनको कुछ चीज़ें याद नहीं थी, लेकिन वो मुझे, मेरे बेटे को, मेरी बेटी को पहचान रहे थे प्रॉपरली, उनको मतलब खुद की फैमिली याद थी। तो इसका भी ग्रुप आपका बहुत बहुत शुक्राना कि कम से कम उनको हम लोग याद रहे। तो वो हमसे बात किए, तो वो हमको बताने लगे कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ऐसा। मैंने उनकी प्रॉपरली बहुत अच्छे से सारी बात सुनी, और गुरुपा से मैं लगातार प्रेयर करती रही, मैंने गुरुपा प्लीज़ आप सब संभाल लेना। फिर यहाँ से कॉल किया कि मैडम आप आइए, उनको लेके जाइए, पर फिर वही समस्या संगत जी की, मैं इतनी छोटी सी बेटी को वहाँ से लेके आना, फिर यहाँ से मेरे हस्बैंड को वापस वहाँ लेके जाना। फिर मैंने मेरे ससुराल फ़ोन किया, पर वो लोग फिर वही बात के देखते हैं, तो मेरे को बहुत गुस्सा भी आया उस टाइम। फिर मैंने मेरे भाई से बोला, मैंने कहा भाई एक काम कर, मैं चली जाऊँ क्या? तो वो कहने लगे दीदी तुम परेशान होगी बिट्टू को लेके, एक काम करता हूँ मैं चला जाती हूँ। मैंने कहा पक्का चला जाएगा? तो बोले। फिर वहाँ से मैंने मेरे भाई को भेजा संगत जी, तो वो यहाँ हॉस्पिटल पहुँचे। उनकी कंडीशन जब तक और ख़राब हो चुकी थी, वो प्रॉपरली मेमोरी लॉस में चले गए थे, वो किसी को नहीं पहचान रहे थे। मेरा भाई पहुँचा तो उन्होंने मेरे भाई को पहचान लिया उस टाइम, लेकिन उसके बाद फिर मेरे वहाँ से हम डिस्चार्ज करवाए, जबकि मैंने डॉक्टर सर से बोला था, मैंने कहा सर आप उनको ऐसा इंजेक्शन दे दीजिए नींद वगैरह का, कि वो 8 से 10 घंटे मतलब नींद में रहें, तो हम उनको यहाँ पे लेके आ जाएं। यहाँ से हमने गाड़ी उनके लिए बुक करवाई और उनको घर लेके आए मेरे भाई ने, लेकिन वो घर से मतलब संगत जी गेट खोल के बाहर बाहर भाग दे रहे थे, और किसी को नहीं पहचान रहे थे, न हमारे किसी मकान मालिक को, न किसी को, मेरे भाई को भी वो भूल गए।
वो फिर मेरे को बोलने लगे मेरे साथ तो है ही नहीं शिवम, और मेरे भाई को लक्ष्मण बोल रहा है, बोले मैं रामराज का राजा बन गया हूँ और ये लक्ष्मण है। इस टाइप में संगत जी बहुत ज़्यादा वो डिस्टर्ब हो गए, पर वो मुझे प्रॉपरली उन्होंने पहचाना। फिर मैं उनसे जब भी बात करूँ तो मेरी बात भी सुन रहे थे मैं वो, और मैं गुरुजी का प्रॉपरली मंत्र जाप कर रही थी। और उनको भी संगत जी जिस दिन उनके साथ ये हादसा हुआ उन्होंने मुझे बाद में बताई ये चीज़ कि उनके कानों में सिर्फ गुरुजी का मंत्र जाप जो हमेशा चलता रहता है वो हमेशा उनके कानों में सुनाई दे रहा है। बोले वो मेरी रक्षा कर रहे थे, तो जो चीज़ नेगेटिविटी उनके ऊपर हावी हो रही थी वो उससे भाग रही थी। तो गुरुपा उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, आपका कोटि कोटि शुक्राना कि आपने मेरे पति की बहुत उस टाइम रक्षा की जब उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। आप तो वैसे हमेशा ही हमारी रक्षा करते हैं गुरुपा, पर आपका बहुत बहुत शुक्राना। फिर संगत जी हमने यहाँ से उनको घर के लिए वापस बुलाया गाड़ी में, तो गाड़ी लॉक करवाई, लेकिन संगत जी वो प्रॉपरली रास्ते भर वो गाड़ी के कांच खोल के भाग दे रहे हैं, बोल रहे हैं ये मेरे साथ मतलब बैठे हुए हैं, ये मेरे पास आ रहे हैं, ये मेरे को लेके जा रहे हैं, इस टाइप में बोलते गए। पर मुझसे वो रास्ते भर बात करते गए और मैं उनसे रात ऊपर संगत जी उनको ये नहीं मालूम था कि मैं उनसे दूर हूँ। उनको लग रहा था कि उनके आगे एक और गाड़ी चल रही जिसमें मैं और मेरी बच्ची और मेरा बेटा है, और वो दूसरी गाड़ी में जो कि हमारे पीछे चल रही थी। वो हमेशा मेरे को रास्ते भर यही बोलते आए कि तुम्हें अगर उस गाड़ी में कोई दिक्कत जा रही हो तो मेरी गाड़ी में बहुत जगह है, तुम इस गाड़ी में आके मेरे साथ चल सकती हो। तो मैंने कहा नहीं मैं ठीक हूँ, आप आ जाइए अच्छे से। तो बोले हाँ हम साथ में तो चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने कहा ठीक है, हम मतलब जैसा उन्होंने कहा हम उसी तरीके से उनको ऐसे संगत जी कम से कम 16-17 घंटे यहाँ से गाड़ी से लगे, क्योंकि उस टाइम भी कोहरा था और गाड़ी नहीं चलाते बन रहा था ड्राइवर्स, क्योंकि भाग भाग दे रहे थे बार बार रास्ते में। तो हम जैसे तैसे उनको बोला, पूरा रास्ते भर वो यही सब बोलते हैं संगत जी, पर वो मुझे पहचान रहे थे। वो मतलब संगत जी उनके फादर तक को भूल गए, उनके भाई को भी नहीं पहचान रहे, मतलब किसी को नहीं पहचान रहे थे संगत। सिर्फ उन्हें हम ही चारों याद थे, वो भी गुरुपा की मेहर थी कि उनको हम चारों लोग याद थे। तो गुरुपा उसके लिए भी आपका कोटि कोटि शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी सत्संग थोड़ा बड़ा हो रहा है, मैं दूसरा सत्संग रिकॉर्ड करती हूँ और उसमें मैं आगे का सत्संग कहूँगी। तो संगत जी से पूछे कि मेरे भाई से बात कराओ, तो फिर उनको तो याद ही नहीं था, बोले मैं भाई के साथ हूँ नहीं, वो मेरे साथ है ही नहीं, मैं तो पंडित जी के साथ आ रहा हूँ, एक हमारे गाँव के पंडित जी, कवट पंडित जी, उनको उनका नाम याद रहा, बोले हम तो उनके साथ आ रहे हैं। ठीक है आप उनके साथ ही आ जाइए। फिर संगत जी मेरा भाई बहुत परेशान हो रहा था, तो मेरी बुआ जी रहती हैं बीच रास्ते में, तो मैंने उनसे बोला कि एक बेटे को अपने को भेज दीजिए बुआ जी साथ में, तो 2 लोग हो जाएंगे तो कम से कम वो संभाल पाएंगे। तो बुआ जी ने भी अपने बेटे को भेज दिया, तो यहाँ से 2 लोग हो गए। तो वो दोनों भाई मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छे से घर सेफली ले गए। हालांकि समस्या बहुत ज़्यादा हुई, मैंने मेरे भाई भी मेरे गुरुपा को बहुत मानते हैं, तो मैंने उससे भी बोला बेटा कि हमेशा प्रॉपरली मंत्र जाप करते आना, गुरुपा का नाम लेना, कुछ नहीं होगा, आराम से लेके आ जा। पर वो बच्चे हैं, डर भी रहे थे, क्योंकि संगत जी एक तो आर्मी मैन है, तो उनका मतलब किसी को पकड़ पाना भी असंभव के समान है, क्योंकि वो एनर्जी कमांडो रहे हैं। पहले ब्लैक कमांडो थे मेरे हस्बैंड संगत जी, पर ये ब्लैक मैजिक वालों ने उनको पूरा डिस्टर्ब करके रख दिया संगत जी। आज उनकी स्थिति ये है कि ये लोग चाहते हैं कि उनकी जॉब छूट जाए किसी कारण से, और ये हम लोग घर बैठ जाएं और हम खाने को मोहताज हो जाएं, पर ऐसा नहीं होगा संगत जी, क्योंकि मेरे गुरुपा की मेहर है मेरे ऊपर, और हम लोगों ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा संगत जी। ये लोग पता नहीं क्यों इतनी नेगेटिविटी भेज रहे हैं हम लोगों के ऊपर, क्यों नहीं चाह रहे हैं कि हम लोग खुश रहें। वो चाहते मतलब वो हमारे हस्बैंड के साथ रहें और हमारे हस्बैंड का हमेशा फ़ायदा उठाते रहें, और हमारे हस्बैंड की जो भी इनकम है वो उनका यूज़ करें। सिर्फ यही उनको बुराई है कि आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे हैं, बाकी कोई ऐसा इशू नहीं है संगत जी। तो फिर मेरे हस्बैंड को वहाँ प्रॉपरली घर भेजा, मतलब घर पहुँचे ये लोग। तो मैंने मेरे हस्बैंड को देखा, तो उस टाइम उनकी कंडीशन काफ़ी स्टेबल हो चुकी थी, और वो घर पहुँचे तो उन्होंने बहुत अच्छे से हमें पहचान लिया, हमारे बेटी को पहचान लिया, बच्चे को बहुत अच्छे से बिटो खिलाया। फिर उनके फादर आए, उनके भाई आए, तो फिर उन्होंने काफ़ी टाइम बाद उनको पहचाना कि हाँ पापा जी आए हैं, और मेरे पापा सब मतलब फिर ससुराल पक्ष में तो मेरे मायके पक्ष में सबको पहचान गए। वहाँ तक पहुँचते पहुँचते गुरुपा की इतनी कृपा रही कि वो काफ़ी स्टेबल हो गए। तो संगत जी फिर
वहाँ पहुँचने के बाद जो सेकंड दिन, उस दिन तो हम लोग वो कार्यक्रम नहीं कर पाए क्योंकि इतने ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो गए थे। फिर सेकंड दिन हम लोग अपने देवर का कार्यक्रम किया। उसके बाद फिर हम, हमारे एक फूफा जी हैं जो कि थोड़ा बहुत कुछ जानते हैं, वो हमारी देवी जी को पूछते हैं। उनकी देवी और हमारी कुल देवी एक ही हैं। तो उन्होंने वहाँ पर देखा, तो उन्होंने फिर हमारे देवी जी के ही वो हमको बताया कि हम लोग मतलब देवी जी को पूजना है हमको, हम लोगों से कुछ गलतियाँ हुई हैं। क्योंकि संगत जी हमारे बुजुर्गों को भी नहीं पता कि हम लोग कैसे क्या पूजा करते हैं। हमारे यहाँ पहले दूसरे तरीके से पूजा होती थी। तो मेरी कुल देवी से माफ़ी मांगती हूँ माई, हम लोगों को नहीं पता है माई, हमको जो जैसा बताता हम वैसे ही आपका पूजा अर्चन करते हैं माई। हमको अब जैसा जो बता रहे हैं हम वैसा करेंगे। आपकी कैसे पूजा होती है हम लोगों को भी नहीं पता। तो हम पूरे परिवार सहित आपसे माफ़ी मांगते हैं मेरी कुल देवी, मेरे पितरों, सबसे हम आप सबसे माफ़ी मांगते हैं कि हम लोगों से जो भी भूल चूक हुई है आप हम सबको माफ़ करिए। और हम जो भी हमसे पूजा अर्चना बनती है, जिस तरीके से सभी लोग बता रहे हैं उस तरीके से ही करेंगे। तो उसको आप स्वीकार करिएगा और अपनी कृपा हमारे परिवार पर बनाइएगा। संगत मेरी कुल देवी, मेरे गुरुदेव, आप भी हम सबको इन लोगों से माफ़ी दिलवाइएगा क्योंकि आप ही दिलवा सकते हैं गुरुपा मेरे। जब ये माफ़ी हम आपके सामने मांग रहे हैं, आपने हमको ये हमारी गलती का एहसास करवाया है गुरुपा, तो उस चीज़ को भी आप ही हम लोगों को माफ़ी दिलवाइएगा हमारे पितरों से, हमारी कुल देवी से, और हमसे जो भी जाने अनजाने में हमसे, हमारे परिवार से, हमारे पति से, हमारे बच्चों से जो भी गलती है हम सबकी माफ़ी मांगते हैं। और आप हम सबको माफ़ी दिलवाइएगा गुरुपा। और आपसे भी हम माफ़ी मांगते हैं गुरुपा कि हमसे जाने अनजाने में किसी का दिल दुखा हो, किसी से कुछ बात कही हो, मतलब जो भी हमसे गलतियाँ हुई हम सारी सबकी गलतियों की माफ़ी मांगते हैं गुरुपा आपसे। मेरी तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ, मेरे पति की तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से गुरुपा मैं माफ़ी मांगती हूँ। प्लीज़ गुरुपा आप मुझे माफ़ करिएगा। और गुरुपा आपका इतना मतलब हमारी रक्षा करने के लिए शुक्राना गुरुपा, मेरे पति की रक्षा करने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा जी, मेरे बच्चों की रक्षा करने के लिए शुक्राना मेरे गुरु जी, मेरे परिवार की रक्षा करने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। आप बहुत मेहर कर रहे हैं गुरुपा मेरे परिवार पर। और आप अब तो नेगेटिविटी भी काफ़ी हद तक ठीक हो गई हैं और धीरे धीरे मेरे गुरुपा सारी नेगेटिविटी दूर कर रहे हैं। गुरुपा मेरे जो भी मुझसे कहते हैं मैं कोशिश करती हूँ वो चीज़ कर पाऊँ, और मैं काफ़ी हद तक कोशिश करती हूँ कि वो कर भी पाती हूँ। तो गुरुपा की बहुत कृपा है संगत जी। मैं गुरुपा की बढ़िया तो नहीं कर सकती इस जन्म में, मैं हमेशा कहती हूँ, पर गुरुपा जैसी कृपा आपने बना के रखी ऐसी कृपा बना के रखना। मैं आपके नाम जाप सिमरन से जुड़ी रहूँ और आपके आदेशों का पालन करती रहूँ। मुझसे सत्संग करने में भूल चूक हो गई हो संगत जी, गुरुपा जी, तो मुझे माफ़ करना। और मैं अपने शुक्राना सत्संग तो सारे हुए हैं मेरे साथ और बहुत मिरेकल हुए हैं गुरुपा के, तो मैं आगे अपने और भी सत्संग करूँगी। पर अभी के लिए इतना ही मेरे गुरुपा जी और संगत जी। मैं अपने गुरुपा का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। गुरुपा जी आपका कोटि कोटि शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी, आपका अरबों खरबों शुक्राना मेरे गुरुपा जी। मेरी तरफ से शुक्राना, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना, मेरे पति की तरफ से शुक्राना, मेरे दोनों बच्चों की तरफ से शुक्राना, मेरे परिवार की तरफ से शुक्राना मेरे गुरुजी। आपकी मेहर, आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद मेरे परिवार पर बनाए रखना मेरे गुरुपा जी। मैं आपको पाके धन्य हो गई मेरे गुरुपा जी, मैं आपको पाके धन्य हो गई। और अभी गुरुपा जी मुझे बहुत प्यारी प्यारी अपनी ब्लेसिंग देते हैं गुरुपा जी, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, आपका कोटि कोटि शुक्राना। और गुरुपा जी आपने हमारे रिश्ते को बहुत ब्लेस किया है और अभी भी कर ही रहे हैं, तो मुझे किसी बात की कोई टेंशन नहीं है। जो भी ये नेगेटिविटी फैलाने वाले लोग हैं ये इनको तो मेरे गुरुपा जी ही देखेंगे। मैं किसी से कुछ नहीं कहती, मैं ना ही मैं इन चीज़ों पर ध्यान देती हूँ। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। मैं अपने शुक्राना सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप से विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदासाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदासाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदासाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदासाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और अब मैं संगत जी अपने अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय संगत जी, जय मेरे गुरुपा।